हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायो वर्ल्ड विद गौरी मैम। चलिए आज बात करते हैं मी बाबा एग्जाम स्टैंडर्ड 9th के बायोलॉजी के हाईएस्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स कौन कौन से हैं। बायोलॉजी आपको पसंद है ना? लिविंग थिंग्स के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स के बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बायोलॉजी और उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हमारे हाईएस्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आपको वीडियो एंड तक देखना है ताकि कुछ भी टॉपिक आपका मिस ना हो पाए, क्योंकि यहाँ मैं टॉपिक के साथ साथ ही उसका वेटेज भी बताने जा रही हूँ, कितने क्वेश्चंस बनते हैं इस पर ये भी शेयर करूँ। तो सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको सेल क्या है मतलब प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, बैक्टीरियल सेल, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। उसके कंपोनेंट्स मतलब उसके सेल ऑर्गेनेलीज किसमें होते हैं, कैसे होते हैं, डबल डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली के फंक्शंस। ठीक है, ये सारी चीजें करनी है। इसके अलावा डिफरेंसेस के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लांट वर्सेस एनिमल सेल और सेल डिवीजन माइटोसिस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। सेल डिवीजन कैसे होती है, स्टेम सेल्स क्या होते हैं, सेल कहाँ डिवाइड हो रहे हैं और कितने समय तक डिवाइड होते रहेंगे, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबा एग्जाम के लिए भी और आपके आगे के करियर के लिए भी। अच्छे से करना सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एक और बात बताऊंगी, अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी टॉपिक पर तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे शेयर कर सकते हो। मैं उस टॉपिक पर आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। सेल्स के बाद टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज, उनके डिफरेंसेस, फंक्शंस। जैसे प्लांट टिश्यूज में परमानेंट टिश्यूज, जाइलम, फ्लोएम, अपाइकल मेरिस्टेम, हम्म, उनके कैलोरी मेरिस्टेम्स क्या है, उनके फंक्शन, उनके स्ट्रक्चर्स, क्लेरेंकाइमा, कोलिनकाइमा। ओके, काफी बार मैच द फॉलोइंग में आ चुका है, काफी बार कंप्लीट द एनालॉजी में आ चुका है, तो ये अच्छे से करना। फिर एनिमल टिश्यूज के बारे में बात करो तो मस्कुलर टिश्यू में कार्डियक मसल्स, डायटेड मसल्स, फिर एपिथेलियल टिश्यूज, हम्म, वो सारी चीजें करना। एडिपोज टिश्यूज क्या है, एपिथेलियल टिश्यूज के अलग अलग टाइप्स हैं, वो सारी चीजें। तो ये फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मम्मी पापा एग्जाम के लिए। फिर देखो लाइफ प्रोसेसेस में इम्पॉर्टेंट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक बार कहा तो सबसे पहले तो न्यूट्रिशन कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं उसके बारे में, उसके साथ ही आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम, कहाँ पर कौन से ऑर्गन में क्या एब्जॉर्प्शन होता है, क्या ब्रेकडाउन होता है, फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ ब्रेकडाउन होते हैं, कौन से एंजाइम्स उस पर एक्ट करते हैं। 7th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है याद? नहीं है तो रिवाइज करो, आपको लगने वाला है ये सारी चीजें। और फिर उसके बाद न्यूट्रिशन पे आते हैं। न्यूट्रिशन में विटामिन कौन से, उनके जो डेफिशिएंसी डिसीजेस हैं, मिनरल्स उनके डेफिशिएंसी डिसीजेस, ये सारी चीजें। फिर देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स, उनके फंक्शन, साथ में ही सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके ऑर्गन्स, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, स्टैंडर्ड 8 में हमने पढ़ा है, तो वो भी यहाँ पूछा जाएगा। और कई बार हार्ट की डायग्राम दी जाती है, पूछते हैं कहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेबल करो, है ना? अच्छे से प्रिपरेशन होना चाहिए, कैसे भी क्वेश्चन आए हमें सॉल्व करके आना चाहिए। देखो ट्रांसपोर्टेशन, वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट इन सॉरी प्लांट्स, तो जहाँ पर जाइलम का रेफरेंस आएगा, स्टोमेटा से वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर बाहर चला जाता है एंड इट गेट एब्जॉर्ब थ्रू रूट्स, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स। ओके, तो ये सारी चीजें ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन इन एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स। प्लांट्स को शेडिंग कर देते हैं लीव्स का,
वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर जाता है वाटर। ह्यूमन में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसमें किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, उनके फंक्शन, ये सारा करना है। फिर देखो एक और सिस्टम जिसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम। नर्व्स क्या है, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर याद रखना। न्यूरॉन हम लोग टिश्यूज में भी पढ़ते हैं और नर्वस सिस्टम में भी पढ़ते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, फिर ब्रेन के अलग अलग पार्ट, उनके फंक्शन, ये सारी चीजें। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन में क्या ब्रेन तक सिग्नल जाता है या नहीं जाता है, कौन से एक्शन में जाता है नहीं जाता है। अगर ब्रेन तक नहीं जाता है रिफ्लेक्स एक्शन में तो स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है ना। तो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हमें आती है मगर उस दिन एग्जाम के प्रेशर में पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। तो ये सब नहीं करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में हार्मोन्स, उनके फंक्शंस और उनके सिक्रेटरी ग्लैंड्स। फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बायोलॉजी के लिए, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। क्योंकि देखो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है। जब तक हम हेरिडिटी नहीं पढ़ते तब तक डिसीजेस कैसे ट्रांसमिट होते हैं या फिर कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसमिट होते हैं ये नहीं पता चलता। तो साइंस का जो रिसर्च होता है उसके हिसाब से भी हेरिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और इवोल्यूशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मेंडल के लॉ, जेनेटिक ट्रेट्स इसमें पढ़ने हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स, मोनोजेनिक, पॉलीजेनिक, ओके, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ये सारे उनका क्या क्या सिम्टम है, उनकी क्या क्या peculiar की पॉइंट्स है, ये याद रखना। एंड इवोल्यूशन बेसिक्स, इवोल्यूशन में ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं। जैसे एनिमल्स की बात करो तो फिश, फिर एम्फीबियन, के बाद रेप्टाइल्स, एंड रेप्टाइल्स divided into two lineages, birds and mammals। और फिश से पहले भी काफी सारा इवोल्यूशनरी पैटर्न है। प्लांट्स, प्लांट्स में क्या, सबसे पहले एल्गी, फिर ब्रायोफाइटा, दैट इज एम्फीबियन प्लांट्स, फिर टेरिडोफाइटा, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, और उसके बाद जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में फिर से दो टाइप, मोनोकॉट, डाइकॉट। सिंपल है, पढ़ो अच्छे से तो याद आएगा, ठीक है। अब ये हो गए हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स। अब बात करते हैं मीडियम प्रायोरिटी टॉपिक्स के बारे में। यहाँ पर देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स, तो इनके बारे में पढ़ो। इनके स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे ये लिंक आता है, देखो सेल हमने सबसे पहले बात की थी, तो वहां पर सेल स्ट्रक्चर जब पढ़ रहे हो तब प्रोकैरियोटिक सेल की बात होगी, तब बैक्टीरियल सेल को पढ़ोगी। हम्म, इस तरीके से। और ये बहुत सारे डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूजफुल भी होते हैं। तो यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस टॉपिक से ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो हमने इवोल्यूशनरी पैटर्न बात की ना, तो दैट इज रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन ओनली। उसी बेसिस पर क्लासिफिकेशन भी किया जाता है। यहाँ पर नेमिंग सिस्टम क्या है, नोमेनक्लेचर किस तरह से करते हैं, ये बातें याद रखना। एडॉप्टेशन, स्टैंडर्ड 7 का सबसे पहला टॉपिक, एडॉप्टेशन इन प्लांट, एनिमल, एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक एनिमल, सारे सारे वो पढ़ना। इसके साथ देखो इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, तो ये सारे रिलेटेड चीजें हैं। इकोसिस्टम इंटरेक्शंस कैसे होती है लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में, जिसमें हमें पढ़ना है ट्रॉपिक लेवल, फूड चेन, फूड वेब, ओके। फिर एनवायरनमेंट का क्या क्या इफेक्ट होता है लिविंग बीइंग पर, ये सारी चीजें। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी, जिसमें आपको नेशनल पार्क्स कहाँ हैं, कौन से जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अलावा नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, कोर रीजन क्या है, सारी चीजें बतानी चाहिए। रिसेंटली कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या लिए गए हैं, किस ऑर्गेनिज्म के लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स शुरू हैं,
या किस तरीके से कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़नी है। राइट, चलिए फिर इस तरीके से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझसे शेयर करिए थ्रू द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।